आपसे कहना चाहूंगा स्वास्थ्य के संबंध में। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खोखले सपने दिखाए। इन्होंने कह दिया मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, शिक्षक नहीं है, उसमें डॉक्टर नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? बना देने से तो काम नहीं चलेगा, व्यवस्था अधूरी है। और स्वास्थ्य के मामले में इनका जो दावा है वो निश्चित रूप से खोखला है। अभी कोरोना जैसी बीमारी में आप जानते हैं कोई परिवार ऐसा नहीं है जो परिवार के रिश्ते नाते के नजर डालें तो कोई न कोई एक आदमी ना इस बीमारी से मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर नहीं, दवाएं नहीं, डॉक्टर नहीं, भगवान भरोसे पे ये स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी चली थी। और आपसे कहना चाहता हूं कोरोना में जो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, नासिक, पूना रहे, उद्योग धंधे बंद हो गए, नौकरी चाकरी बंद हो गई, जो छोटे मोटे रोजगार करते थे बंद हो गया। और जब वो घर के लिए आना हुआ, ट्रेन बंद, जहाज बंद, बस बंद, और पैदल किसी तरीके से अगर निकले हैं मुश्किल की हालात में, तो आपने देखा है पानी पीने के लिए भी इंतजाम नहीं, कहीं नल रहा तो उसके नट निकाल दिए, पूरी दुश्वारियां थी। और शिक्षा के मामले में कहना चाहता हूं ये सरकार चाहती नहीं कि किसी को तालीम मिले, कोई शिक्षित हो, क्योंकि अगर शिक्षित होगा तो बाबा साहब ने एक सूत्र दिया था, एक मंत्र दिया था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन ये शिक्षा से वंचित करके आगे दोनों को विराम लगाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, शिक्षा से वंचित करके ये मानसिक विकलांगता की तरफ ले जाना चाहते हैं, मानसिक विकलांग बनाना चाहते हैं कि ना कोई शिक्षित होगा ना कोई रोजगार की बात करेगा। ये पूरी तरीके से ये सरकार शिक्षा से वंचित करने की तरह तरह के हथकंडे साजिश कर रही है। और एक बात मैं आपसे खुले रूप से कहना चाहता हूं, 4 साल पहले सरकार किसी की भी रही हो, मैं आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं सबसे आवश्यकता दलित समाज के जो हमारे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, खाने के इंतजाम नहीं है, तो शिक्षा कैसे हो सकती? 4 साल पहले सरकारें शून्य पे बगैर पैसे के उन्हें शिक्षा दिलाने का काम करती थी, चाहे वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो, उच्च शिक्षण व्यवस्था हो, बीएड हो, बीटीसी हो, बी फार्मा, डी फार्मा, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो कुछ भी डिग्रियां बिना फीस के गरीबों को मिलती थी। आज इस सरकार ने क्या कह दिया कि पहले पैसा दे के पढ़ोगे, साल भर पढ़ोगे तब आपको फीस वापस करेंगे। आप बता दो, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, किस गरीब के पास पैसा है? जब पैसा होगा तब न पढ़ेगा, जब पैसा है नहीं, वो पढ़ सकता नहीं, तो वापस करने की इनको जरूरत भी नहीं है। इसीलिए सरकार पूरी तरीके से संविधान की जो मूल भावना थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की, बाबा साहब की, कि हमारे गरीबों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, ये सरकार उस पर पूरी तरीके से उसका उल्लंघन कर रही है, कुठाराघात कर रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और संविधान विरोधी कार्य कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि पत्रकार साथी, तमाम आपके चैनल के जिम्मेदार लोग हैं जो उनकी खबरें आप दिखाते हैं, उन्हीं की चापलूसी में लगे हैं, उन्हीं की जय जयकारा में लगे हैं, लेकिन वो आपके भी नहीं हैं। मौका मिलेगा तो आपको भी नहीं बख्शेंगे। तमाम जगह आपके पत्रकारों को पीड़न हुआ है, हत्याएं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ये अहंकार है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारों का अहंकार है, वो अहंकार में डूबे हैं और अहंकार बहुत दिन चलता नहीं है। पत्रकारों के साथ ये चौथा स्तंभ है। आप जहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्था क्या है, वही आपकी भी एक व्यवस्था है, चौथा स्तंभ है। इसको अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा? ये प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में डूबे हैं। आपने देखा है मंत्री, केंद्रीय मंत्री के जब प्रेस में पत्रकार साथियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया और किस तरीके से धमकाने की बात की गई कि हमारा पिछला रिकॉर्ड देख लो, हम ठीक करना जानते हैं। इस तरीके से धमकी भरी बातें किसी जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देती, ये संसदीय भाषा नहीं है। जिस तरीके से
क्योंकि ऐसा नहीं है, इनके तमाम लोग मुख्यमंत्री जी हैं, वो ठोक दो लंगड़ा कर दो, ना जाने क्या क्या उनके भी कोड शब्द हैं, तो ठोक दो लंगड़ा कर दो संसदीय भाषा नहीं है। आपने पिछली बार वृद्धाश्रम बनाया था जी, और अच्छा आपने पहल किया, इस बार क्या बन रही है? निश्चित रूप से हम काम किए हैं, काम करेंगे, और मौका मिला तो मैंने 10 वर्ष 15 वर्ष तक जो राजनीतिक जीवन है उस अनुभव के आधार पर बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर दृष्टिकोण से काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश बदला बदला नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के तरीके से नए सिरे से उत्तर प्रदेश संवरेगा, सजेगा।